अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आज 20 अगस्त को परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में और हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताया है कि कल 21 अगस्त को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कर्फ्यू नहीं रहेगा। और आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि कल 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। तो ये टाइम को भी बढ़ा दिया गया है और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम को बढ़ाया है। कहीं पर भी परभनी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। जो मांग बहुत दिनों से लोगों की थी और ख़ास तौर पे परभनी डिस्ट्रिक्ट के जनता की थी कि टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो इसको देखते हुए परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब ने टाइम को बढ़ा दिया गया है और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक इस टाइम को कर दिया गया है। तो कल 21 अगस्त को भी तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिनको चालू रखने का आदेश दिया गया था, जिसमें होटल, पान शॉप, जो चाय की होटल और पान शॉप और खाने पीने की होटल में पार्सल की सेवाएं, इन तमाम को इजाज़त दी गई है। वहीं पर दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी लाल परी, जो बहुत दिनों से पिछले 5 महीनों से लाल परी, जिसे हम बस की सेवाएं कहते हैं, वो बस की सेवाएं पूरे महाराष्ट्र में चालू कर दी गई है। और ये महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री है अनिल परब साहब, इनके आदेश पर की गई। आज 20 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में एसटी महामंडल की सेवाएं चालू की गई है और इसमें सफ़र करने के लिए कुछ गाइडलाइन बताई गई है, उसको पालन करें। और जिनको भी पूरे महाराष्ट्र में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो एसटी महामंडल बस स्टैंड पर जाकर वहां पर मज़ीद मालूमात ले लें और फिर वहां से अपने सफ़र का आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी अहम खबरें आज की डेट में मिली हैं कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो तमाम कारोबार, तमाम दुकानें चालू रहेंगी जिनको प्रशासन ने चालू रखने का आदेश दिया था। और उसी के साथ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। और उसी के साथ जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिनेमा हॉल बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, ये तमाम जो बंद है वो बंद रहेगा। और जो चालू रखने का जिसको आदेश दिया गया था तो वो तमाम कारोबार चालू रहेंगे कल 21 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि आज टाइम को भी बढ़ा दिया गया। सुबह 9 बजे से रात शाम 7 बजे तक, 21 अगस्त को भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। और ये ढील पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के 9 तालुकों में रहेगी। कहीं पर भी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। कर्फ्यू सिर्फ रात 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है उन तमाम दुकानदारों के लिए, कारोबारियों के लिए जो टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और हमने परसों आपको वो न्यूज़ भी दिखाई थी जिसमें 5 शॉप ओनरों ने टाइम को 7 बजे तक करने की मांग की थी। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम 5 शॉप और चाय की होटल वालों के लिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो रोज़ाना जो प्रेस नोट सिविल हॉस्पिटल से निकलती है, तो उसमें आज भी 20 अगस्त को जो प्रेस नोट के ज़रिए मालूमात मिली है, तो उसमें मज़ीद ये बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 20 अगस्त तक 1775 स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके कि इन 11,775 लोगों में से कितने लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, उनमें कितने सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कितनी उनके अंदर निशानियां हैं कोरोना वायरस के। तो ये जानने के लिए 11,775 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। तो इनमें से 9,693 लोग निगेटिव पाए गए। वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 20 अगस्त तक कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का ये आंकड़ा है। और ये पूरा आंकड़ा है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 20 अगस्त तक 1811 पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात आज के रिपोर्ट में बताई गई है। तो ये 1811 अब तक के पॉजिटिव है, ये पूरा अब तक का आंकड़ा है 1811 पेशेंट का। वहीं पर अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो कुल मिलाकर पूरे परभनी से जो पेशेंट परभनी में यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और उनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी जो तादाद 756 बताई जा रही। 756 पेशेंट ऐसे पाए गए जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 756 बताई जा रही। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक 90 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनकी मौत हुई है। ऐसे ये 90 का आंकड़ा बताया जा रहा है जो आज 20 अगस्त की प्रेस
नोट में बताया गया है, जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है उसमें बताया गया है 90 लोगों की मौत अब तक कोरोना के चलते हुई है। और ये 90 जो लोग थे अलग अलग तालुकों से यहाँ परभनी में इलाज के लिए आए थे, वहाँ उनके तालुके में हुई, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन उनका हुआ था कोरोना के चलते हुआ था और उनकी मौत भी कोरोना वायरस के चलते हुई, ऐसी नोंद भी की गई है। तो ये अब तक का आंकड़ा है, 90 लोग अब तक कोरोना के चलते उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो ज़ेरे इलाज अब भी 965 लोग बताए जा रहे हैं जो एक्टिव पेशेंट है। पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट से जो पेशेंट यहाँ परभनी में इलाज के लिए आ रहे हैं और अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं उनके लिए। जो कोविड-19 हॉस्पिटल है ITIA के अंदर, उसमेमें भी इलाज ले रहे हैं लोग और अलग अलग जगहों पर भी ये कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर आज का मेडिकल बुलेटिन था। तो 965 लोग आज भी ज़ेरे इलाज परभनी में बताए जा रहे हैं जो एक्टिव पेशेंट है कोरोना वायरस के। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो आज कोविड-19 के पॉजिटिव आने का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो कुछ इस तरह से है कि परभनी शहर में आज 37, सबसे ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 37 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज परभनी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। जो अलग अलग पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में 16 जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के सेंटर बनाए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर व्यापारी, कारोबारी, इनके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें से कोरोना पॉजिटिव आज 37 परभनी डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा ये आंकड़ा है, जो 37 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आज परभनी शहर में मिले हैं। तो वहीं पर परभनी ग्रामीण में भी 3 मिले हैं। तो कुल मिलाकर सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो 40 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का परभनी शहर और ग्रामीण को मिलाकर आज मिला है। तो वहीं पर जिंतूर में आज उससे जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है जिंतूर तालुके में मिला है। जिंतूर में आज 19 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहीं पर जिंतूर ग्रामीण में 3, जिंतूर ग्रामीण में भी 3 मिले हैं। तो ये 22 पेशेंट जिंतूर तालुके में मिले हैं। तो उसी के साथ पूर्णा शहर में भी 1 मिला है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। तो उसी के साथ पाथरी शहर में 2, गंगाखेड़ शहर में 9 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो गंगाखेड़ ग्रामीण में भी 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो गंगाखेड़ अब भी कोरोना हॉट स्पॉट बना हुआ है। बहुत ज़्यादा 14 पेशेंट आज भी गंगाखेड़ में मिले हैं, गंगाखेड़ तालुके में। तो वहीं पर पालम ग्रामीण में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। तो सोनपेट शहर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। तो आज कुल मिलाकर 20 अगस्त को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 81 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात आज के रिपोर्ट। अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ासतौर पे परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए। और कल 21 अगस्त को जो कर्फ्यू में ढील दी गई है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। ऐसी अपील बार बार ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 21 अगस्त को टाइम बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। और वहीं पर पूरे महाराष्ट्र में बस की सेवाएं भी चालू कर दी गई है। तो आप अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।